नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सागर आप सभी का अपना परिवार विकास सागर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, मैं आरपीएफ एसआई के लिए जनवरी 2019 का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आया हूं जो शिफ्ट 2 में आया हुआ है। आरपीएफ एसआई के एग्जाम चल रहे हैं। जिन साथियों का हो गया अच्छी बात, और जिनका नहीं हुआ वो हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़ें और अपना स्कोर बेहतर बनाएं। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताना कि आपका स्कोर जीएस का इन 50 प्रश्नों का क्या रहा। तो तो आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा कि मिजोरम की राजधानी कौन सी है। तो आप सभी को पता होगा, यानी कि आइजोल। तो ठीक आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने दूसरा, निम्नलिखित में कौन सी फसल जैद की फसल नहीं है। तो कौन सी नहीं है? सरसों। तो ठीक आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। तो क्या करता है? राज्यों का संघ। तो ठीक आंसर क्या है? ऑप्शन सी। उपराष्ट्रपति एक सदस्य हैं, एक ना तो वो लोक सदन के हैं और न ही राज्य सभा के हैं। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने 5, दबाव का सूत्र है बल प्रति क्षेत्र। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया था। तो ठीक आंसर ऑप्शन सी 2013। गलती नहीं करनी है साथी। और हाँ, करंट पर ध्यान देते रहें। 7 से 8 प्रश्न आपको करंट देखने को मिल रहे हैं। मार्च मई की करंट पूछी गई थी, अक्टूबर की भी पूछी गई थी, क्योंकि मैं आरपीएफ एसआई का पेपर दे के आया हूँ तो मुझे पता है। तो आप बिल्कुल नहीं घबराएं, पर हमारे इस प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर से जुड़े रहें, बहुत सफलता मिलने वाली है यहाँ से। राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या है? तो वो है गोल्डन ईगल। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने 8, एक तरल जल द्वारा गैस जल वाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम कहते हैं वाष्पीकरण। तो ठीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 9, कार्बन की संख्या कितनी होती है? कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। तो कितनी होती है? 6। जैसे हीलियम की हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 1 2 3 ऐसे। एल्युमिनियम की 13 होती है, सोडियम की 11 होती है, ऐसे करके पूछ ले जाते हैं। प्रतीक भी पूछ ले जाते हैं कि सोडियम का प्रतीक क्या है। तो सोडियम का प्रतीक क्या है? तो हमें क्या बताना? Na। ऐसी चांदी का प्रतीक क्या है? Ag। ये प्रतीक भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसके पास हूं। ये नारा किसने दिया था? ये तो दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने 11, निम्नलिखित में कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया? तो क्या है वो? पंचमहल। तो ताजमहल उन्होंने बनाया था, हाँ जी। मयूर सिंहासन, हाँ जी। लाल किला, हाँ जी। लेकिन पंचमहल नहीं बनाया गया था। तो ठीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर तुरंत भारत के अंतिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया? वो क्या था? गुलजारी लाल नंदा। तो ठीक आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला, जिसमें से कौन सी एक टीम थी? वो थी हमारी इंग्लैंड। कौन सी थी हमारी? इंग्लैंड। गलती नहीं करनी है। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी। एनपीसीआई का विस्तार रूप, यानी कि भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम। तो ठीक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा एसिटिक अम्ल एक प्राकृतिक स्रोत है? तो वो क्या है? हमारा सिरका। तो ठीक जवाब है हमारा ऑप्शन सी। वारली फोक पेंटिंग भारत में किस राज्य में? वो है हमारा महाराष्ट्र में। तो गलती नहीं करेंगे, ठीक आंसर है ऑप्शन डी। सरदार सरोवर बांध में स्थित है, वो क्या है? हमारा गुजरात में। तो ठीक जवाब है हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, मीथेन के लिए सूत्र क्या है? मीथेन के लिए सूत्र CH4। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है NaCl,
तो ये हमारा नमक होता है, सोडियम क्लोराइड नमक। CH4 ये हमारा मेथेन हो गई। निम्नलिखित में कौन सा दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है? तो वो है हमारा रूस। रुक, चीन, आया भारत। ऐसे एक ट्रिक है, इसके माध्यम से हम बना लेते हैं देशों को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? तो वो कौन सा है? बिहार। तो बिहार एक कैसा राज्य है? सबसे घनी आबादी है इसमें। और साक्षरता की दृष्टि के सबसे बड़ा बेहतरीन राज्य कौन है? नंबर 1 पे केरल। प्रश्न नंबर आपके सामने अगला, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? वो मध्य प्रदेश में है। ये बनवाया किसने था? सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, किसने बनवाया था? अशोक जी ने, कि सम्राट अशोक ने। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वो है टेनिस से। गलती नहीं करनी है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न ये रहा, पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम उर्वरक कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्वरक। तो विकल्प डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 24, ब्राजील का मुद्रा का नाम क्या है? ब्राजील देश की जो मुद्रा है वो हमारी ब्राजीलियाई असली। तो ठीक जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, केन्या की राजधानी क्या है? नोरवी। गलती नहीं करनी है, जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? 3.84 गुणा 10⁵ अर्थात 3,84,000 किलोमीटर। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन ए। पीटी ऊषा का नाम क्या है? तो हम उनको उपनाम बता दो। पियोली एक्सप्रेस। तो क्या है ठीक जवाब? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है? तो कहाँ है हमारा? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। हमारे महाद्वीपों की संख्या कितनी है साथी? 7। नेक्स्ट प्रश्न अगला 29, राज्यसभा को स्थायी सदन माना जाता है क्योंकि ये सदन कभी भंग नहीं होता। तो ठीक आंसर क्या है? ऑप्शन बी। बिल्कुल सही बात है, राज्यसभा को हम स्थायी सदन इसलिए मानते हैं, ये कभी भंग नहीं हो सकता। लेकिन लोकसभा एक अस्थायी है, ये भंग हो सकता है। तो राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की सलाह पर इसे भंग कर सकते हैं। आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? तो आधुनिक मनु के नाम से किसे जानता है? बाबा साहेब। तो किसे जाना जाता है? VR अम्बेडकर जी को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो आपके सामने ठीक आंसर 1932, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है जिससे वे पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाते हैं। तो क्या आएगा यहाँ? मीका आएगा साथी, मीका। तो मीका सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है जिससे वे पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, नीति आयोग के CEO कौन है? वो है अमिताभ कांत। तो कौन है साथी? अमिताभ कांत। ये 2019 का प्रैक्टिस सेट है, तो उसके हिसाब से अमिताभ कांत है CEO। और अब के कौन है ये आपको कमेंट में बताना है। तो ठीक है, अब के वर्तमान के प्रेजेंट के कौन है ये आपको कमेंट में बताना है कि नीति आयोग के कौन है। जैसे कि हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन कहलाए जाते हैं? प्रधानमंत्री। इस समय प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो इस समय वो है नीति आयोग। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, इसकी ये फुल फॉर्म है, पूछ ली जाती है कभी कभी। निम्नलिखित में कौन हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो वो है क्या है? चरवा। तो ठीक आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1937 में। ठीक आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम एक म्यूचुअल फंड में उपयोग की जाती है। तो कहाँ की जाती है? एक यानी कि ओपन एंडेड और
क्लोज एडेंड कहाँ, म्यूचुअल फंड में। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नेक्स्ट, बल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वो है हमारा गुजरात में। कहाँ है साथी? गुजरात में। ठीक आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन भारतीय संसद के सदनों निम्नलिखित में कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? तो वो कौन कर सकता है? हमारे लोकसभा अध्यक्ष। तो ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष कौन हमारा वो इस समय? ओम बिरला जी। तो ठीक आंसर ऑप्शन सी। सोनार का विस्तार क्या है? एक ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग, यानी क्या है? ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग। ठीक जवाब ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता है? वो आता है जम्मू कश्मीर, जो कि एक पहले केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, पहले राज्य था। अब वो हमारा अब हटा दिया गया, 5 अगस्त 2019 को हटा गया था ये। अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पर्थ स्टेडियम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो कौन से में? ऑस्ट्रेलिया में। तो गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रश्न, शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। तो ठीक आंसर है ऑप्शन डी। मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है मुंबई में। कहाँ है साथी? मुंबई में। ऑप्शन ए ठीक आंसर। पेंच राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। तो ठीक है साथी, हमारे राष्ट्रपति जी का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष फिर कौन से होता है? जैसे कि लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव होता है, ये प्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि इसमें जनता पार्टिसिपेट करती है, जनता वोट करती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने अगला, सी ए भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? ये है तलवारबाजी। किससे संबंधित है? ये आपको ध्यान रखना साथी, ये आप देख लेना कि कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और मैथ और रीजनिंग बहुत आसान आ रही है, आप कर दोगे अगर पढ़ा है तो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। राज्यसभा के सदस्यों की अवधि के लिए चुने जाते हैं, तो किसके लिए? 6 साल के। और यहीं लोकसभा की बात करूं तो वहां किसके लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। लोसार त्योहार निम्नलिखित धर्मों में से स्थित किसके द्वारा मनाया जाता है? तो वो है हमारा बौद्ध धर्म। तो ठीक आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, वह प्रक्रिया जिससे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो ठीक आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट और आखिरी और अंतिम प्रश्न, फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2018 सूची में कौन शीर्ष पर रहा? वो है सेरेना विलियम्स। तो गलती नहीं करनी है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो साथ ही आपके सामने 50 प्रश्न का ये रहा प्रैक्टिस सेट। आपका स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं कितना रहा। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। मैं आपके लिए जो भी हमारे 2019 में RPF SI के पेपर हुए हैं, मैं उन सभी के प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा बारी बारी से। हमारे चैनल से जुड़े रहें। ये 51 प्रश्न, ये दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं, ये हमारी रेखाएं बताने। रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया तो इसमें 12 हैं। देखो एक बार मैं बता देता हूँ कौन सी। 1 2 3 4 5 और कौन से? 6 तो ये है गई, मतलब 7 8 9 10 और 11 12 सीधी रेखाएं। तो चलते साथी, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।